नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, एक वक्त था जब हिंदुस्तान की मां अपनी बेटी की शादी के लिए साल भर पहले से सोना जोड़ना शुरू कर देती थी। कई तो उनके जन्म से ही सोने को जोड़ना शुरू कर देती थी। सोना सिर्फ धातु नहीं था, मेटल नहीं था, वो आस्था थी, सुरक्षा थी और परिवार की इज्जत थी। आज है भी। लेकिन आज 13 मई 2026 को भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो सोने की कीमत रातों रात बदल देगा। सरकार ने सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर सीधे 15% कर दिया है, यानी 2.5 गुना से भी ज्यादा। और ये तब हुआ जब 3 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की थी, 1 साल तक सोना मत खरीदो। तो सवाल ये है, ये सिर्फ एक टैक्स बढ़ोतरी है या ये किसी बड़े तूफान की तैयारी? बिग पिक्चर में आज हम इसी सवाल के जवाब को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले समझते हैं कि क्या हुआ। तो आज 13 मई 2026 को भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी करके सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी की नई संरचना लागू कर दी। पहले जो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी 1% थी, वो बढ़ाकर 10% कर दी गई है। उसके ऊपर 5% एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस पहले की तरह ही बरकरार रखा गया है। मतलब कुल मिलाकर इफेक्टिव इंपोर्ट ड्यूटी अब 15% हो गई है, जो पहले मात्र 6% थी। यह फैसला आज से तुरंत प्रभाव से लागू है और बाजार पर असर इसका तत्काल दिखाई दिया। MCX पर गोल्ड फ्यूचर्स एक ही दिन में 7.25% उछलकर 1,64,497 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। चेन्नई में 12 कैरेट सोना सोमवार के 14,100 रुपए प्रति ग्राम से सीधे 15,400 प्रति ग्राम हो गया। 2 दिन में 1,300 रुपए की उछाल। ज्वेलरी स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन कंपनी में भी नकारात्मक निगेटिव रुझान साफ दिखाई दिया। अब सवाल यह है कि कारण सरकार ने यह कदम क्यों उठाया? जी हां, अब असली सवाल, आखिर सरकार ने कदम क्यों उठाया? तो इसके लिए हमें पश्चिम एशिया की आग को समझना होगा। पिछले 10 हफ्तों से यूएस ईरान युद्ध चल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया की सबसे व्यस्त तेल वाली स्ट्रीट है, लगभग बंद हो चुकी है। भारत अपनी 85% क्रूड ऑयल जरूरत विदेश से आयात करता है। ब्रेंट क्रूड अप्रैल के अंत में $126 पर बैरल तक पहुंच गया था और अभी भी $107 के आसपास है, जो युद्ध से पहले $73 पर था। और इसका सीधा असर भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर पड़ा। फरवरी 2026 में इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स अपने ऑल टाइम हाई के लेवल $728.49 बिलियन पर थे, लेकिन 1 मई तक ये घटकर $690 बिलियन रह गए। मतलब सिर्फ 10 हफ्तों में $38.5 बिलियन की गिरावट। और इसके साथ ही रुपया अपने रिकॉर्ड लो $95.63 पर प्रति डॉलर पर पहुंच गया। और अब सोने की तस्वीर देखिए दोस्तों। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत ने $71.98 बिलियन का सोना इंपोर्ट किया, जो पिछले साल से 24% अधिक है और यह एक नया रिकॉर्ड है। आयात की मात्रा थोड़ी घटी जरूर है, 721 टन, लेकिन कीमतें इतनी ऊंची थी कि डॉलर आउटफ्लो रिकॉर्ड हो गया। जी हां, और सोना अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट आइटम बन चुका है। क्रूड ऑयल के बाद कुल इंपोर्ट बिल का लगभग 10% हिस्सा सिर्फ सोने का है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नागेश्वरन ने मंगलवार को कहा कि यह वेस्ट एशिया क्राइसिस एक लाइव बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रेस टेस्ट है। मतलब सरकार के सामने साफ था, अगर डॉलर की निकासी नहीं रोकी तो करेंसी और महंगाई दोनों संकट में पड़ जाएंगे। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और ये देखते हैं कि कब और किसने क्यों बढ़ाई ड्यूटी। तो ये पहली बार नहीं है दोस्तों जब सरकार ने सोने पर ड्यूटी बढ़ाई हो। इतिहास देखें तो यह एक जाना पहचाना साइकिल है। 2012-13 में जब भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट खतरनाक स्तर पर पहुंचा और सोने का इंपोर्ट $50 बिलियन से ऊपर चला गया, तब यूपीए सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी को 2% से बढ़ाते बढ़ाते 10% तक ले गई। रुपया उस दौर में जनवरी से सितंबर 2013 के बीच करीब 20% गिर गया था। तब के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदंबरम ने कहा था,
गोल्ड इंपोर्ट इज अ ड्रेन ऑन आवर इकोनॉमी। और 2022 में रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद जब रुपया फिर से दबाव में आया और सीएडी बढ़ने लगा, तब मोदी सरकार ने गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी को 10.75% से बढ़ाकर 15% कर दिया। यह कदम रुपये को सहारा देने और डॉलर आउटफ्लो रोकने के लिए था। फिर 2024 के बजट में, यानी केवल 2 साल पहले, सरकार ने एक रिवर्स स्टेप लिया। ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% पर ला दिया। मकसद था जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, स्मगलिंग कम करना और घरेलू कीमतें नियंत्रित रखना। लेकिन उस फैसले का एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया। गोल्ड इंपोर्ट में भारी उछाल आ गया और फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड 71.98 बिलियन डॉलर का आयात हो गया। और आज 2026 में इतिहास फिर दोहरा रहा है। वही 15% की ड्यूटी वापस लौट आई है। ग्लोबल ब्रोकरेज जेफरीज ने कहा, आज के हालात फाइनेंशियल ईयर 13 की याद दिलाते हैं। अब इसका असर देखते हैं, किस पर क्या असर पड़ेगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो आम उपभोक्ताओं पर क्या असर होगा? तो जो परिवार शादी, विवाह, त्यौहार या निवेश के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे थे, उनके लिए अब कीमत और महंगी हो गई है। 10 ग्राम सोने पर जो ड्यूटी कंपोनेंट पहले 8 से 9 हज़ार के आसपास था, वो अब 20 हज़ार से ऊपर जा सकता है। मध्यम वर्गीय परिवारों पर यह सबसे ज़्यादा असर डालेगा जो छोटी छोटी मात्रा में सोना खरीदते हैं। और इसका अगर इंपैक्ट आप ज्वेलरी इंडस्ट्री पर देखें तो क्या होगा? तो 5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री सीधे दबाव में है। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल ने चेतावनी दी है कि यह ड्यूटी हाइक उद्योग को नुकसान पहुंचाएगी। छोटे ज्वेलर्स जो स्टॉक पहले से खरीद चुके हैं, उन्हें इन्वेंट्री की कॉस्ट तो कम आई, लेकिन अब नया माल महंगे दाम पर खरीदना होगा। बड़े ब्रांड जैसे टाइटन, कल्याण, उनके शेयर आज और गिरे और डिमांड में मंदी की आशंका से निवेशक सतर्क हो गए हैं, कॉशियस हो गए हैं। गोल्ड ईटीएफ और निवेशकों पर इसका क्या असर होगा? तो गोल्ड ईटीएफ में मार्च क्वार्टर में 186% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी आई थी। गोल्ड फ्यूचर्स में आज की तेजी उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो पहले से इन्वेस्टेड हैं, लेकिन नए निवेश के लिए एंट्री प्राइस अब और ऊंचा हो गया है। अब एक और खतरा दिखाई देता है, वो है स्मगलिंग और ग्रे मार्केट का खतरा। जी हां, यह सबसे बड़ी चिंता की बात है। 2024 में यह ड्यूटी 6% हुई थी तो स्मगलिंग लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन अब 15% की ड्यूटी और ऊंची ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस मिलकर एक खतरनाक माहौल बना रही हैं। रुपया और फॉरेक्स रिजर्व पर अगर हम इसका असर देखें तो सरकार का लक्ष्य यही है, ड्यूटी बढ़ाओ, गोल्ड इंपोर्ट घटाओ और डॉलर की बचत करो। और अगर 10% भी कंजम्पशन कम हुई दोस्तों, तो विश्लेषकों के मुताबिक 7.2 बिलियन डॉलर की फॉरेक्स सेविंग हो सकती है। यह फॉरेक्स रिजर्व्स की रक्षा और रुपये को थोड़ा सहारा देने का काम करेगा। अब एक सवाल है कि अगर ड्यूटी ना बढ़ाई जाती तो क्या होता? जी हां, यह सवाल उतना ही जरूरी है। अगर सरकार यह कदम नहीं उठाती तो क्या हालात होते? तो पहला, डॉलर आउटफ्लो बेलगाम रहता। गोल्ड पहले से ही 71.98 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट हो चुका है। वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच ऑयल इंपोर्ट का बिल भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। दोनों मिलकर करंट अकाउंट डेफिसिट को जीडीपी के 1.3% से भी आगे धकेल देते, जो अभी भी एक बड़ी कंसर्न है। दूसरा, रुपये पर दबाव और बढ़ता। 95.63 का रिकॉर्ड लो पहले ही बाजार को हिला चुका है। अगर गोल्ड इंपोर्ट बेरोक टोक चलता रहता तो रुपया 97-98 या उससे भी नीचे जा सकता था, जिससे इन्फ्लेशन और फ्यूल प्राइसेस दोनों पर असर पड़ता। तीसरा, सरकार के पास इससे सीवियर ऑप्शन थे। फिनांस मिनिस्ट्री के सोर्स ने बताया कि ड्यूटी हाइक एक प्राइस बेस्ड डिसइंसेंटिव है जो मार्केट को बंद नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ महंगा करती है। इसकी जगह क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस यानी गोल्ड इंपोर्ट पर सीधी लिमिट लगाना एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता था। 2013 में जब 80-20 रूल आया था, हर 5 टन इंपोर्ट के साथ 1 टन एक्सपोर्ट अनिवार्य, तब पूरी इंडस्ट्री ठप हो गई थी। वो स्थिति आज से कहीं ज्यादा दर्दनाक होती यदि उसे लगाया जाता। और चौथा, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा दिखता। अगर फॉरेक्स रिजर्व्स में तेज गिरावट जारी रहती और सरकार बेबस दिखती तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का विश्वास और टूट सकता था, जिससे स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट दोनों पर और दबाव बनता। क्या ज्वेलर्स का बिजनेस ठप हो जाएगा? दोस्तों, यह सवाल लाखों छोटे ज्वेलर्स, कारीगरों और बुलियन डीलर्स के मन में है। तो आइए इसे ठीक से समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अपील और ड्यूटी हाइक दोनों एक साथ आए हैं।
यह एक डबल सिग्नल है। एक तरफ इमोशनल अपील जो जनता से 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपेक्षा रख रहा है, और दूसरी तरफ इकोनॉमिक डिसइंसेंटिव जो कहता है अगर खरीदोगे तो अब 15% ज्यादा देना पड़ेगा। और इसका असर निसंदेह होगा दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ समय के लिए बिजनेस डिमांड में गिरावट जरूर आएगी, जी हां, लेकिन क्या यह पूरी तरह से ठप हो जाएगा? तो इतिहास कहता है कि नहीं। 2022 में जब 15% ड्यूटी आई थी तब भी इंडस्ट्री चली। 2013 में 80-20 रूल के बाद भी इंडस्ट्री ने रास्ता निकाला। हां, छोटे ज्वेलर्स को ज्यादा तकलीफ होती है। बड़े ब्रांड जैसे टाइटन ने अपनी सप्लाई चेन को इतनी डाइवर्सिफाई कर लिया है कि वो गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम्स और डोमेस्टिक सोर्सिंग से लगभग 50% की जरूरत पूरी कर लेते हैं। लेकिन सच यह भी है कि भारत का सोने से रिश्ता कोई ड्यूटी नहीं तोड़ सकता। शादी, ब्याह, त्योहार, पूजा पाठ ये सब रुकते नहीं हैं, चलते रहते हैं। डिमांड हो सकता है थोड़ी डिफर हो जाए, थोड़ा रिड्यूस हो जाए, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ये तो तय है। जो कंज्यूमर्स पहले से स्टॉक लेकर बैठे हैं वो भी बेचेंगे नहीं, और जो नया खरीदना चाहते हैं वो शायद कुछ महीने इंतजार करें। जेफरीज जैसी ग्लोबल ब्रोकरेज ने साफ कहा है कि टाइटन जैसे ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स आज 2013 से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। मुश्किल जरूर है लेकिन बिजनेस एंड नहीं होगा। हां, एक बड़ा खतरा है और वो है स्मगलिंग। अगर ग्रे मार्केट सक्रिय हो गया तो ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर्स को वो कस्टमर्स खो देने का डर है जो सस्ते स्मगल्ड गोल्ड की तरफ जाएंगे। यह एक ऐसी लड़ाई है जो सरकार और इंडस्ट्री दोनों को साथ मिलकर लड़नी होगी, और तभी यह लड़ाई जीती जा सकती है। अब बात करते हैं बिग पिक्चर कंक्लूजन की। तो दोस्तों, भारत एक बड़े आर्थिक तूफान से लड़ने की तैयारी कर रहा है। वेस्ट एशिया में जो आग लगी है उसका धुआं हिंदुस्तान के हर घर तक पहुंच रहा है। क्रूड ऑयल महंगा है, डॉलर की कमी है, रुपया कमजोर है, और सोना जो हमेशा संकट में सेफ हेवन माना जाता है वो इस बार खुद संकट का एक हिस्सा बन गया है, क्योंकि हम उसे विदेश से डॉलर देकर खरीदते हैं। सरकार ने एक प्रैग्मेटिक रास्ता चुना, ना इंपोर्ट बंद किया, ना पैनिक फैलाया, बस कीमत बढ़ाकर एक सिग्नल दिया है कि अभी की जरूरत देश की जरूरत से बड़ी नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी की अपील को पैट्रियोटिज्म का लेबल लगाना आसान है और उसे डिसमिस करना भी आसान है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि स्मगलिंग को रोकने के लिए इंटेलिजेंस और इन्फोर्समेंट को तेज करना होगा। ज्वेलर्स और छोटे कारीगरों के लिए किसी राहत पैकेज पर विचार करना होगा, और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह ड्यूटी हमेशा के लिए नहीं बल्कि संकट के अनुरूप टेम्परेरी रहे। इतिहास बताता है जब जब ड्यूटी बढ़ी 1-2 साल में घट भी गई। 2022 में 15% हुई और 2024 में 6% हो गई। 2026 में फिर 15% हो गई। यह साइकिल चलता रहेगा जब तक भारत अपनी गोल्ड डिपेंडेंसी को डोमेस्टिक प्रोडक्शन या रिसाइकलिंग से कम नहीं करता। और यही है असली बिग पिक्चर। सोने की ड्यूटी एक बैंडेड है, असली इलाज है ऑयल डिपेंडेंसी कम करना, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाना, एक्सपोर्ट बढ़ाना और रुपये को मजबूत करना। तब तक हर संकट में सोने पर यही ड्यूटी वापस आती रहेगी। जो बिग पिक्चर नहीं देखता वो सिर्फ खबरें देखता है। और आप क्या देखते हैं? धन्यवाद, नमस्ते।